हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंशुल चौरसिया STLM एंड अंशुल चौरसिया ब्लॉग। तो अभी मॉर्निंग में हो रहे हैं 8:15। तो मैं रेडी हो गई हूँ। आज मैं स्कूल नहीं जाने वाली हूँ, पर मैं रेडी पूरा फुल हो गई हूँ। तो रेडी होने का कारण है कि आज हम लोग बच्चों को लेकर के एक्सपोजर विजिट के लिए जा रहे हैं। तो एक्सपोजर विजिट जो है वो कंडक्ट हुई है UPS के बच्चों के लिए, जिन्होंने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था और उनकी परीक्षा दी थी। जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उनके लिए आज एक्सपोजर विजिट रखी गई है। तो हमारे ललितपुर से 100 स्टूडेंट्स जाने वाले हमारे साथ। तो कहाँ जाने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग जाने वाले हैं ललितपुर के ऐतिहासिक स्थल देवगढ़ में, जो कि ललितपुर से 33 किलोमीटर अप्रॉक्स दूरी पर स्थित है। और ये बहुत ही फेमस है एरिया ललितपुर का। वो किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर दशावतार मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। और साथ ही जैनियों के बहुत सारे मंदिर हैं। बेतवा नदी के किनारे पर बहुत सारे घाट है, संतों की गुफा है और साथ ही म्यूजियम है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है। बहुत सारे राजाओं ने, सम्राट ने यहाँ पर जो है उनके शासनकाल में काफी डेवलपमेंट हुआ है। तो हम लोग चलते हैं। और साथ ही जो देवगढ़ है वो हमारा मेन जो है वहां पर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, और जो कि बंदरों के लिए रिजर्व एरिया है। बाकी सारे जानवर भी हैं पर बंदर वहां पर मेन है, जो कि वहां पर रिजर्व एरिया है बंदरों के लिए। और इसके साथ ही वहां पर म्यूजियम है। तो आज का जो हमारा विजिट है बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है। हम लोग बहुत सारा फन, मस्ती और बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं और अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने वाले हैं। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। आपको भी हम हमारे यहाँ के ऐतिहासिक स्थल देवगढ़ को विजिट कराते हैं। चलिए मिलते हैं, बाय बाय। हेलो बोल दो, हेलो। हे एवरीवन, तो ये जाने के लिए हम लोग यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं। बच्चों की लिस्ट चेक की जा रही है और बच्चे सारे बैठे हुए हैं। अच्छा लग रहा है? कहाँ जाने वाले हैं? और बंदरगुड़ा है ना। ये हम लोग को यहीं पर सरप्राइज पता चला है ना। बेसिक सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद हम सब ने बच्चों को बस में बिठाया काउंट करके, और इसके बाद हम सब भी बस पर खुशी खुशी चढ़ गए, क्योंकि हम सब लोग जा रहे थे ट्रिप पर देवगढ़। तो बस हम सब लोग खुश थे आज की मस्ती, फन, नॉलेज गेनिंग के लिए। और बस चल दिए वहाँ पर। चलिए चलते हैं, फिर हम आपको वहाँ का सारी सिचुएशन दिखाते हैं, फन दिखाते हैं। ABSC सर के द्वारा हरी झंडी देकर बस को प्रस्थान की ओर बढ़ाया गया और हमारी बस प्रस्थान की। रास्ते में हमने बच्चों को जो ललितपुर में नया पुल बनाया है, देवगढ़ पुल, उस पुल को दिखाया और ओवरब्रिज है। और उसके बाद हमने बच्चों को ट्रेन दिखाई, रेल की पटरियाँ दिखाते हुए, छोटी छोटी चीज़ें बताते हुए, रास्ते में स्टेशन दिखाते हुए आगे की ओर ले गए। और हमने बस में फिर मस्ती स्टार्ट कर दी। हमने पुल दिखाने के बाद बच्चों के लिए साउंड पर लगाया बढ़िया सा सॉन्ग बम बम भोले, और सब बच्चों से डांस करने को कहा, जिससे बच्चे हमारे साथ फ्री हो जाएं, टेंशन फ्री हो जाएं और उन्हें ये ना लगे कि वो टीचर के साथ जा रहे हैं। तो बस इसलिए उनको थोड़ा कंफर्ट देने के लिए हम सब टीचर्स भी बच्चों के साथ थोड़े घुल मिल गए और हम लोगों ने भी डांस किया और बच्चों को भी कराया और एक हेल्दी माहौल, अच्छा सा एनवायरनमेंट तैयार किया बच्चों के लिए, जिससे बच्चे हम लोगों के साथ घुल मिल सकें और आज की मस्ती, फन, नॉलेज जो कुछ भी है बच्चे गेन कर सकें, अच्छे से अपनी मेमोरीज़ को बना सकें। तो सारे स्टाफ का भी पूरा सहयोग रहा इस ट्रिप को मज़ेदार बनाने के लिए। तो सभी स्टाफ का मैं थैंक यू करना चाहूँगी और धन्यवाद बोलूँगी कि सब ने बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट किया एक दूसरे को और हमारा ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। ये स्टार्टिंग की कुछ झलकियाँ हैं। फिर हमारे सर लोगों का डांस कैसे मिस हो सकता है। सर लोगों ने बहुत ही अच्छा डांस किया। इसरार सर, अखिलेश गोस्वामी सर और
आदर्श रावत सर तो गजब ही डांस करते हैं, क्या ही उनकी तारीफ़ करूं, शब्द कम पड़ जाएंगे। तो मतलब हम लोगों का जो कंपैटिबिलिटी है सारे स्टाफ के बीच में बहुत ही अच्छी रही और सारे बच्चे भी हमारे साथ फ्रैंक हो गए थे और एंजॉय करने के लिए पूरी तरीके से मेंटली और फिजिकली फ्री हो गए थे। बस हम लोगों ने 3-4 गानों पे बढ़िया बढ़िया डांस किए, बम बम बोले और इन सब की पूरी वीडियोस भी आपको अलग से मिल जाएंगी, जो कि मैंने इसमें सॉन्ग नहीं डाला है, तो मैं अलग से इनकी पूरी फुल वीडियोस डालूंगी, तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं बच्चों की मस्ती को। और छोटा बच्चा जान के हमको ना आँख दिखाना रहे, फिर बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। आविष्कार अभियान में सिलेक्टेड हुए थे एग्जाम में, सारे पास आउट बच्चे। अच्छा, ये पीछे भी लिखा है निपुण भारत बेसिक शिक्षा विभाग जखौरा। तो थैंक यू बोल दो हमारे बीएसए सर को और एपीएसए सर को। चलो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अ ब्यूटीफुल कैप एंड ब्यूटीफुल टी शर्ट। थैंक यू। टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर अगेन हमारी मस्ती स्टार्ट हो गई। हमने बच्चों को फिर से एक सॉन्ग पर डांस सिखाया और सर ने बहुत ही अच्छे अच्छे स्टेप्स सिखाए बच्चों को बम चिक बम बम पर, और बच्चों ने बहुत ही अच्छे से इसको कॉपी किया, डांस किया, मस्ती की। और अब बच्चों के लिए फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और थोड़ा सा नाश्ता करवा रहे हैं जिससे बच्चों में वापस से एनर्जी आ जाए। हम लोग ऑन द वे हैं देवगढ़ के और पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। नाश्ता भी ठंडा है। नाश्ता ठंडा है सर, नाश्ता सूखा है। गरम है, गरम भी है। मीनू बता देंगे सर क्या क्या मिलने वाला है बच्चों को, बता दीजिए क्या क्या मिलने वाला है। आदर्श मीनू बता दीजिए क्या क्या मिलने वाला है बच्चों को। एक खाने के डिब्बे में पूरी है, सब्जी है। सर वो लंच का मेनू है, ब्रेकफास्ट का बताइए। बिस्किट हाँ, बिस्किट, केले, नमकीन वगैरह, चिप्स के पैकेट, कुछ इस तरह से हम लोग सूखा आइटम लेकर आए बच्चों के लिए। और बस अब हम भी कुछ खा लें, बहुत थक गए हैं।
पे ना से आ गए दशावतार। चलो बस हम लोग उतरने का टाइम आ गया है। अंताक्षरी हम लोग यहीं पर रोकते हैं, है ना, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। एवरीवन, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दशावतार मंदिर और ये सारे बच्चों की लाइन लगवाई जा रही है पहले, उसके बाद लाइन से इन लोगों को अंदर ले जाया जाएगा। दशावतार मंदिर में बता दूं भगवान विष्णु के लिए समर्पित मंदिर है और हम सब लोग पहुंच गए हैं। बच्चों की काउंटिंग होगी, उसके बाद अंदर ले जाएंगे। यस मैम। चलिए आप मंदिर पे ही चलते हैं। चलिए ठीक है। नहीं अब ये प्लाट कटिंग देखने जाता है, प्लाटों की कटिंग देखने जाता कम कर दे। अब इसको आप पढ़ लेंगी तो पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुप्तकालीन मंदिर है। एक भी शेष नहीं कुल मिला के 10 में कभी दशावतार। अब बस ये है कि औरंगजेब के टाइम ध्वस्त कर। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। ये हम लोग आ गए बहुत ही प्राचीन मंदिर, दशावतार मंदिर। अर्घा टाइप का बना हुआ है, तो इससे प्रतीत होता है कि कभी लिंगी इसकी निकल गई और अर्घा बना हुआ है, लेकिन ना तो ये शिव मंदिर और ना ही इसमें शिवलिंगी रही। तो फिर मतलब उसके शिव मंदिर के कई प्रमाण होते हैं कि जहाँ जहाँ शिव मंदिर होते हैं उसके सामने नंदी होते हैं। नंदी तो ना तो नंदी का कोई अवशेष मिला है, ना ही नंदी के लिए जगह दी गई है। दूसरा प्रमाण ये है कि शिवलिंगी हमेशा सेंटर में स्थापित होती है, लेकिन इसमें जो हॉल है वो फ्रंट पे ज्यादा है और बैक में कम है। तो अब जब शिव नहीं है तो ये किसके लिए बनाया गया? तो अभिषेक केवल शिव का ही नहीं होता है, सारे देवताओं का होता है। अभिषेक का जल भीतर गंदगी न करे, मूर्ति के लिए पेडेस्टल हो जाए। अगर मूर्ति इसमें जमीन में रही होती तो उतनी भाव नजर नहीं आती, और एक थोड़ी सी ऊंचाई की वजह से अगर मूर्ति छोटी भी रही होगी तो वह नजर आएगी। दूसरा प्रमाण ये है कि जो भी प्रतिमा गर्भगृह में होती है उसका हम कंट्रोल फ्रेम पे देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ सेंटर में उन्होंने विष्णु को दिखाया, शीर्षासीन विष्णु है चतुर्भुजी रूप में, एक हाथ में शंख है, एक में चक्र, एक मुद्रा में, एक घुटने पे टेके। दाहिनी तरफ जो पैर को हाथ खड़ा हुआ इनका वाहन करवट है, और दूसरे पैर में जो नीचे बैठी वो लक्ष्मी है। बगल में जो हाथ जोड़े खड़े वो इनको अवतार नरसिंह है, जो दशावतार में आते हैं। अच्छा, ऊपर उड़ते हुए गंधर्व दिखाए, पुष्पहार के लिए आकाश से दौड़ के आ रहे, सबके हाथ में पुष्पमाला है। दोनों तरफ कीर्ति मुख दिखाए, तो सिंह के चेहरे जहाँ नारी में वहां पुरुष में। अब सिंह के चेहरे में जो भयानकता होती है वो सबसे ज्यादा उसकी आंख पर होती है। तो इसमें पत्थर में रिंग पर रिंग देकर डरावनी आंख, नक में फूली पूछ जैसे सिंह फेस दिखाया। ऊपर वाली पंक्ति में देखिए कॉर्नर्स पे सब, हाँ, नाक पे छेद है और आंख उभरी हुई है। अच्छा, नारी पुरुष जो है मतलब किस तरह की आकृति फेस जो होती है, तो उससे क्लियर किया कि ये नारी सिंह है और ये जो है पुरुष सिंह है। अच्छा, इसकी ऊपर वाली पंक्ति को देखिए तो इसमें 5 विंडो जैसे 2 में फेस है, 3 खाली है। तो इधर उन्होंने सूर्य को दिखाया, तो सूर्य को प्रज्वलित और धड़कते हुए से दिखाया, और इस साइड चंद्रमा को दिखाया, चंद्रमा को 100 में दिखाया। उसके चेहरे पर जो दाग है तो एक नक्श जैसे बना के दाग क्लियर किया, जबकि नाक से बिल्कुल अलग है। अब इस साइड चलिए तो यहाँ गंगा को दिखाया ग्रह के ऊपर, उस साइड कच्छप पे यमुना को दिखाया है। अब दोनों कॉर्नर्स को बिल्कुल नीचे देखिए, मगर दो नहीं, इस लेडीज के बाद वो कछुए के ऊपर कोई सर में कुछ रखे हुआ है। तो ये शायद भट्ट पुरुष है या कीचक है जो मंदिर का पेट बाहर है, क्योंकि इसकी बॉडी देखिए कि हाथ पैर बटुए, पेट भारी है। अगर घट पुरुष है तो घट को पत्तों और फलों से ढका हुआ है,
और उस जल का अपराध सीधा उन्होंने गंगा में जल से लिया वो, तो डिजाइन वो ऊपर तक गई है, लेकिन जब मिल गया तो डिजाइन खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वहाँ फोल्ड किया, फोल्ड करके यहाँ सेंटर वाकी ग्लोब करके दिखाया है। उस साइड जो संगम की स्थिति या सागर मिलने की कोशिश है, उस चीज को दिखाने की कोशिश की है। दोनों तरफ ही वेलकम टाइप के स्कूलों में कोई भगवान के आता तो उसके वाले खड़े हैं, लेकिन सर ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। सुनो पहले, अब साधारण पुरुष में और विशेष में अंतर क्या होता है कि इनके पीछे आभामंडल दिखाया गया है, ये केवल देवताओं को होता है। तो अब ये कौन देवता हो सकते हैं? तो देखिए, एक तो गीता में कहा गया कि सूर्य और चंद्र जिसके प्रहरी हैं विष्णु के, और वो आकाश में सूर्य दिख रहा है, लेकिन जो उनसे हमें जो मिल रहा है उस चीज की उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ सारा पेज पे उकेरना है। अच्छा, कुछ प्रतिमा नहीं होके नहीं कुछ नहीं है इसमें, सब डाउटफुल है। सब डाउटफुल। आकृति के आधार पर प्रतिमा थी लेकिन नष्ट कर दी। नहीं, प्रतिमा तो थी, नष्ट कर दी थी दशावतार। लेकिन वो उन्होंने ये बात भी बताई है कि अगर नंदी जरूर होते, नंदी नहीं है सर्वेक्षण वालों ने। जब तक विष्णु अपने वाहन गरुड़ पे आते हुए दिखाई दिए तो ये दोनों पति पत्नी समानांतर से अनुरोध करती हूँ, जो आपके भक्त था, मैं तो सिर्फ इसको आगे दृष्टि से खींचा था, और विष्णु इतनी जल्दी में चल देते कि उनका छत्र छूट जाता, तो पीछे से गंधर्व छत्र लेके दौड़ते आ रहे हैं। अब इस मंदिर की विशेषता का सबसे इस तरह से जंगलों में भटकता ईश्वर की प्राप्ति को और आत्मा की शांति के लिए, लेकिन भटकने से वो ईंटों का पहला मंदिर। अब उसको क्या किया कि उस जगह बच्चे आगे हो जाओ, बेटा छोटे बच्चे आगे हो जाओ, बड़े पीछे हो जाओ, सबको कैसे मनोज, तो ये पीछे से वस्त्र टाइप का लेके चलते हैं, उसी हिसाब से वरुण भी होते हैं, तो वरुण जो है आगे से वस्त्र लेके चलते हैं, दोनों ही ब्लाइंड पोजीशन में दिखाई जाते हैं। जैसे पत्ते हलते हैं तो हम आप कह सकते हैं कि हवा चल रही है, और अगर बादल एक दूसरे हे एवरीवन, तो हम लोग पहुंच गए हैं देवगढ़ मंदिर, और अभी हम लोग दशावतार मंदिर के दर्शन करके आए हैं, और अब हम जा रहे हैं देवगढ़ फाइनली। ये देखिए, मौसम थोड़ा गर्म है, थोड़ा ठंडा है। हाँ, धूप में गर्म है, छाया में ठंडा है। ये देखिए, ये है यहाँ का मंदिर, दिगंबर जैन क्षेत्र, देवगढ़ क्षेत्र। तो बस बच्चों को देवगढ़ पहुंच करके सबसे पहले बिठा दिया है और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लंच। उसके बाद हम इसके आगे घुमाएंगे बच्चों के लिए। ये हमारे सर सबके लिए लंच लेकर के आए हैं। चलो स्टार्ट करो। और तुम लो। हमें क्या क्या मिला है, चलो बताओ मेनू। सब्जी है, लड्डू है, सलाद है और हरी मिर्च भी है, अचार भी है। हाँ चल। सर मोबाइल वालों की पहले भजाने पड़ती। नहीं वो छेद है तो
कचौड़ी पूरी नहीं रख पाए तो फाइनली हम लोग आ गए हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पर शू रैक है, यहाँ पर आप अपने शू वगैरह रख सकते हैं। हमें यहाँ पर बंदरों का ध्यान रखना है। और ये देखिए ब्यूटीफुल। हे एवरीवन, तो हम लोग पहुँच गए हैं देवगढ़ मंदिर और लंच हो गया हमारा। अब लंच के बाद हम लोग जाने वाले हैं अब मंदिर घूमने के लिए। तो बस अंदर एंटर कर चुके हैं, अब जाते हैं। आपको अंदर यदि वीडियोग्राफी करने दी तो दिखा पाऊंगी, अदरवाइज बस यहीं तक ही रहेगा सफ़र। फिर आगे का जो सफ़र है वो दिखाऊंगी मैं आपको। तो हम लोग आ गए हैं अंदर और ये 24 मंदिर हैं यहाँ पर जैनिज्म के, तो अब वही हम लोग करने वाले हैं विजिट। तो देखते हैं। में 1008 प्रतिमा है, छोटी छोटी करके एक साइड 252 यानी चारों तरफ 252 साइड 1008 प्रतिमाएं हैं एक दोनों तरफ गंगा और जमुना। अरे सीमा दीदी कहाँ है? हाँ जी जरा गए देखो जी। 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ठीक है। बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए प्रोजेक्ट कार्य गृह विज्ञान का दिया गया है। इसके अंदर एक नोटपैड है ये, और ये सारे बच्चे अब जो उन्होंने अभी तक भ्रमण किया है, क्या उन्हें अच्छा लगा, क्या उन्हें सीखा, वो बताएंगे और वो लिखेंगे। उसके हिसाब से वो बिनर बनाएंगे हम उन्हें और उन्हें गिफ्ट दिया जाएगा। ये इस तरह से नोटपैड है। Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, बोतल। किसके पास है बोतल भाई? लड़कियों के पास। फिर इसी टीम के पास ज्यादा बोतल है। चलो जिसके पास बोतल है वो बैठ जाएंगे सब लोग। चलो। मेरा नाम नंदिनी है, मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय किसलवास से आई हूँ। यहाँ के हम देवगढ़ गए, फिर वहाँ हमने बहुत विष्णु जी का मंदिर के दर्शन किए, वहाँ हमने बहुत सारी मूर्तियाँ देखी। फिर हम जैन मंदिर आए, जैन मंदिर आते ही हमने बेतवा नदी देखी। फिर मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय सिग्नेचर से आया हूँ। मैंने सबसे पहले विष्णु जी का 10 अवतार मंदिर देखा। उस मंदिर को देखकर ऐसा लगता था कि वो शिव जी का मंदिर है, लेकिन वो विष्णु जी का मंदिर था। और वहाँ पर हमें टूरिस्ट गाइड ने बहुत सारी जानकारियाँ दी, उन मूर्तियों का परिचय कराया। और जब हम आगे आए तो हमने रास्ते में एक बेतवा नदी देखी। और फिर हम दिगंबर जैन मंदिर आए। दिगंबर जैन मंदिर में हमने भूतकाल के 24 तीर्थकारों और वर्तमान काल के भी तीर्थकारों की मूर्तियाँ देखी। और फिर हम लोग गार्डन में आए और हमने गेम खेला। बहुत बढ़िया। बस में बैठ के बच्चा लिख रहा था धर्म के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश समझा होगा कि जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? 24। उन 24 तीर्थंकर के बारे में अपन ने जाना। और एक और अच्छी बात बताएं, जैन धर्म की सबसे अच्छी बात क्या है? अहिंसा परमो धर्म। हाँ, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा क्या होती? लड़ाई झगड़ा न करना। हाँ। और तो अहिंसा भी 3 तरह की, मन से, वचन से और कर्म से। हमें मतलब ऐसा कभी भी कोई काम नहीं करना है जो किसी के मन को ठेस पहुंचाए। कोई ऐसी बात नहीं बोले जो किसी के ठेस पहुंचाए, ना किसी से शारीरिक रूप से कभी हमें ऐसा काम करना है जिससे कोई दूसरे लोग दुखी ना हो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये ट्रिप को अपन यहाँ पे समाप्त करते हैं। अभी ट्रिप तो चलेगा, यहाँ का जो था हाँ। समाप्त करते हैं। इसके बाद अपन लोग बस में बैठेंगे और हाँ।
और फिर लास्ट में हमारे ARP सर एवं मैडम के द्वारा आज के ट्रिप के कंक्लूज़न को बताया गया। बच्चों ने क्या देखा, क्या सीखा, अपना एक छोटा सा इंटरव्यू एवं इंट्रोडक्शन बताया। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे से प्रतिभाग किया था। क्योंकि हमारे बच्चे सिलेक्टेड बच्चे थे, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान परीक्षा में जो पास हुए थे वही सिलेक्टेड बच्चे थे। तो सारे ये हमारी क्रीम बच्चे थे हमारे ब्लॉक जखौरा के, और बहुत ही ब्रिलियंट एक्सीलेंट बच्चे थे। और हम सभी स्टाफ मेंबर्स बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इसी तरह से बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे और उनका सही मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसी के साथ हमारी आज की जो ट्रिप है वो समाप्त होती है देवगढ़ में, और समय का अभाव था इसलिए हम बंदरगुड़ा नहीं जा पाए। इसके बाद की जो हमारी आगे की ट्रिप है वो बैक टू पवेलियन, हम अपने ऑफिस BRC जखौरा जाएंगे और वहाँ पर फिर लास्ट बच्चों को गुड बाय बोलेंगे और आज का ट्रिप का कंक्लूजन लास्ट वहीं पर निकलेगा। ओके, तो चलिए मेरे साथ। एवरीवन, तो फाइनली हम लोग देवगढ़ से निकल आए हैं और बहुत ही ज्यादा थक गए हैं, तो अब चुपचाप बैठ रहे हैं, है ना? और अब हम लोगों का इवनिंग स्नैक्स स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हमें बिस्किट और नमकीन दिया जा रहा है। सारे बच्चे हेलो बोल रहे हैं और अब थक गए तो अब कुछ किसी में एनर्जी नहीं बची है और साथ में ही लेट भी हो रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी बंदरगुड़ा का जो प्लान है वो थोड़ा स्थगित किया और अब सीधे जाएंगे हम लोग अपने ऑफिस BRC जखौरा। उसके आगे फिर बच्चों के पेरेंट्स आएंगे लेने के लिए। देखते हैं कैसे क्या बच्चों को भेजना है। तो बस हमारी ट्रिप यहीं तक है। अभी BRC पहुंच करके थोड़ा सा और आपके साथ जुड़ूंगी। मेला दिलों का आता है एक बार, आगे चला जाता है, आते हैं बहारे, जाती है बहारे, लौट के ना आएंगी गुजरी बहारे। मेला दिलों का आता है एक बार, आगे